अमिताभ बच्चन वर्सेस रजनीकांत, आखिर कौन है इंडिया का सबसे बड़ा लीजेंडरी सुपरस्टार। आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। आखिर किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स, तो आखिर कौन है फ्लॉप का सिकंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी सरकार 3, एक क्राइम थ्रिलर मूवी जिसे डायरेक्ट करते हैं राम गोपाल वर्मा, लेकिन मूवी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 38 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी शिवाजी, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टर शंकर रजनीकांत से कराते हैं। ऐसी एक्टिंग की 60 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 152 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी तमिल ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है रजनीकांत को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और अमिताभ बच्चन लाते हैं अपनी 14वीं मूवी 102 नोट आउट, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसमें ऋषि कपूर के साथ मिलकर दिखाते हैं ऐसा कमाल कि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 85 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं रजनीकांत भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी कुसेलन, एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार भी होगा बॉक्स ऑफिस पर बवाल, लेकिन मूवी का जो जाता है पोपट, क्योंकि 65 करोड़ के भारी बजट में बनकर मूवी कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं अमिताभ बच्चन, क्योंकि रजनीकांत ने तो दे डाली है सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। और अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान के साथ साथ खुद भी ले लेते हैं फ्लॉप धब्बा, क्योंकि 300 करोड़ के भारी बजट में बनकर भी मूवी कमाती है सिर्फ 250 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं रजनीकांत भी लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी रोबोट, एक बार फिर से डायरेक्टर शंकर के साथ मिलकर बॉक्स ऑफिस पर मचा डालते हैं धूम, क्योंकि 130 करोड़ के बजट में बनती है मूवी और कमा डालती है 290 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं रजनीकांत, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन की आती है 12वीं मूवी बदला, एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसकी लोग आज भी करते हैं जमकर तारीफ, क्योंकि मात्र 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी छा जाती है बॉक्स ऑफिस पर और कमाती है 140 करोड़ और बन जाती है अमिताभ बच्चन के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर रजनीकांत भी लाते हैं अपनी 12वीं मूवी कुचादियां, एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसे लोगों ने बताया एक कार्टून मूवी, और 125 करोड़ के भारी में बनकर मूवी कमाती है 75 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है अमिताभ बच्चन को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर अमिताभ बच्चन लाते हैं अपनी 11वीं मूवी सेरा नरसिम्हा रेड्डी, एक एक्शन बार मूवी जिसे बनाने की सोचते हैं एक और बाहुबली और चिरंजीवी, विजय सेतुपति और किच्चा सुदीप के साथ मिलकर भी नहीं दिखा पाते हैं कमाल, क्योंकि 200 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 240 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं रजनीकांत भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी लिंगा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और अनुष्का शेट्टी के साथ मिलकर भी नहीं दिखा पाते हैं कमाल, क्योंकि 100 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 155 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है रजनीकांत को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। और फिर तभी अमिताभ बच्चन की आती है 10वीं मूवी गुलाबो सिताओ, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो होती है OTT पर रिलीज और होती है वहां एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत की भी आती है 10वीं मूवी कबाली, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसने दिखाते हैं अपनी एक्टिंग और स्वैग का ऐसा जलवा की उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 100 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 290 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं रजनीकांत, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी चेहरे, एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जिसमें इमरान हाशमी के साथ मिलकर दिखाते हैं अपनी एक्टिंग का जलवा, लेकिन मूवी का हो जाता है सत्यानाश, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती एक सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं रजनीकांत भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी काला, नाना पाटेकर के साथ मिलकर बनाते हैं एक प्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसके उड़ जाते हैं तोते, क्योंकि 140 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 160 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है रजनीकांत को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। और फिर गुस्से ही गुस्से अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी झूठ, एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जिसमें करने की सोचते हैं नया, लेकिन लोगों को आती है ये कम पसंद, क्योंकि 22 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 3 करोड़ और बन जाती है सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। और फिर तभी रजनीकांत भी लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी 2.0, डायरेक्टर शंकर के साथ मिलकर बनाते
लाते हैं रोबोट का सिक्वल पूरे 400 करोड़ में, लेकिन मूवी कमाती है 600 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है रजनीकांत को, क्योंकि उन्होंने दी है हिट मूवी। और फिर अमिताभ बच्चन की आती है 7वीं मूवी रनवे 34। अजय देवगन के साथ लाते हैं, मिलकर सोचते हैं कि इस बार होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाल, लेकिन 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक और डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत की भी आती है 7वीं मूवी पेंटा। डायरेक्टर कार्तिक सुबराज के साथ मिलकर लाते हैं इस एक्शन ड्रामा फिल्म को, जिसका बजट होता है 160 करोड़ और कमाती है 230 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है रजनीकांत को, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने तो दे डाली है एक डिसास्टर मूवी की। तभी फिर अमिताभ बच्चन लाते हैं अपनी छठी मूवी ब्रह्मास्त्र, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जिसमें बड़ी स्टार कास्ट के साथ मिलकर बॉलीवुड में करने की सोचते हैं, कुछ नया और बनाते हैं मूवी को पूरे 350 करोड़ में, और ये कमाती है 450 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं रजनीकांत की भी आती है छठी मूवी दरबार। डायरेक्टर मुरुगदास और बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी के साथ करने की सोचते हैं बड़ा धमाका, लेकिन इसका हो जाता है पोपट, क्योंकि 200 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है सिर्फ 220 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं अमिताभ बच्चन, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर अमिताभ बच्चन लाते हैं अपनी 5वीं मूवी गुड बाय, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसके रश्मिका के साथ मचा देते धूम, लेकिन मूवी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है अमिताभ बच्चन की एक और डिसास्टर मूवी। कि तभी रजनीकांत की आती है 5वीं मूवी अन्ना थे, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो बनती है पूरे 180 करोड़ में और कमाती है 170 करोड़ और रह जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे दी है इस बार फ्लॉप मूवीज। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी ऊंचाई। डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के साथ मिलकर बनाते हैं एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसमें कमाल की करते हैं एक्टिंग, लेकिन फिर भी मूवी ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 48 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं रजनीकांत भी लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी जेलर। डायरेक्टर नेल्सन और म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध के साथ करते हैं ऐसा कोलैबोरेशन की फाड़ डालते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 200 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 620 करोड़ और बन जाती है रजनीकांत के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है रजनीकांत को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर अमिताभ बच्चन लाते हैं अपनी तीसरी मूवी गणपत, जिसमें टाइगर श्रॉफ के साथ साथ अपने ऊपर भी लेते हैं फ्लॉप का दाग, क्योंकि 250 करोड़ के भारी बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत लाते हैं अपनी तीसरी मूवी लाल सलाम, एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म जिसमें छोटे से रोल के लिए हो जाते हैं बदनाम, क्योंकि 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 35 करोड़ और बन जाती है सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार डिसास्टर मूवीज। लेकिन फिर तभी अमिताभ बच्चन की आती है दूसरी मूवी करके, प्रभास के साथ मिलकर ऐसा कर डालते हैं धमाल की हिला देते हैं पूरे बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 600 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस साई-फाई एक्शन फिल्म को और कमा ले जाती है 1100 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं रजनीकांत की भी आती है दूसरी मूवी वेटियां, जिसने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर भी नहीं दिखा पाते हैं कमाल, क्योंकि 300 करोड़ के बजट में बनाते हैं मूवी को और कमाती है 260 करोड़ और रह जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले लाते हैं अमिताभ बच्चन, क्योंकि उन्होंने दी है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी वेट्टियां, रजनीकांत के साथ मिलकर साउथ में करते हैं एंट्री, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 300 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 260 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी रजनीकांत भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी कूली। लोकेश कांगराज के साथ बनाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें आमिर खान, नागार्जुन, उपेंद्र और सोबिन साहिर के साथ मिलकर कर देते हैं कमाल की। ऑडियंस हो जाती है खुश और मूवी 375 करोड़ के बजट में बनकर अभी तक कमा चुकी है 500 करोड़ और बन चुकी है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है रजनीकांत को, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी। तो दोस्तों यही है अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, और आखिर कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार।